स्वागत है दोस्तों आपका एम कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देखें, चाहे वो बैंकिंग का मेंस हो या एसएससी हो या व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम ले लें, सभी में कंप्यूटर से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूँ। जैसे आप बैंक की बात करें तो बैंक के मेंस में है ना, एसएससी में, व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। व्यापम की एक एग्ज़ाम होती है पटवारी, आप जानते होंगे। पटवारी में 20 क्वेश्चन आया करते हैं कंप्यूटर के। तो ये एक बहुत ही सरल टॉपिक है, इसलिए हम चाहते हैं आप इसको पूरा कवर कर लें, जिससे आपके कंप्यूटर के कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपके ना छूटे। तो देखो, हम यहाँ बेसिक से शुरू करेंगे। हम उसके लिए भी बताएंगे जिसने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, वहाँ से शुरुआत करेंगे और आपको एडवांस से इंड लेवल तक आपको कंप्यूटर यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि जब आप क्लास ख़त्म करेंगे उसके बाद आपसे कंप्यूटर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में हम यदि बात करें तो इतनी चीज़ें कंप्यूटर में कवर की जाती हैं। फंडामेंटल्स में कंप्यूटर के प्रकार, इसमें ये बताया जाएगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस वो होती हैं स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं। जैसे आपने इनपुट डिवाइसेस का नाम सुना होगा, आउटपुट डिवाइसेस का नाम सुना हो, उनको पेरीफेरल डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं। फिर आता है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी मतलब याददाश्त। कंप्यूटर की जो याददाश्त है वो एक अलग टॉपिक हो गया। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसके बारे में बात की जाएगी। ये तो हार्डवेयर जो होता है एक्चुअल फिजिकल जो उसका कंपोनेंट होता है वो हार्डवेयर होता है, उसके बारे में बताएंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बताई जाएंगी, कंप्यूटर की भाषा बताई जाएंगी और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो बताया जाएगा। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं हम सीधे कंप्यूटर के प्रकार से। देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर की परिभाषा यदि हम समझें तो कंप्यूटर ऐसी यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल गणना करने में किया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्यूटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डाटा। या फिर सिंपल भाषा में बोले कि कंप्यूटर जो शब्द है वो बना ही कंप्यूट से है। कंप्यूटर जो शब्द है कंप्यूट शब्द से बना होता है, जिसका मतलब होता है गणना करना। अंग्रेजी में बोलते हैं टू कैलकुलेट। ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर। एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, क्या होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर के प्रकार। देखो, वैसे कंप्यूटर के प्रकार तो कंप्यूटर ने नहीं बनाए, पर पढ़ने की सुविधा के हिसाब से और उनके कार्य और उनकी स्टोरेज क्षमता और स्पीड के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया। पहला आधार क्या लिया? फंक्शन, यानी कि उनका कार्य। दूसरा आधार क्या लिया? प्रोसेसिंग स्पीड, कितनी तेज से वो डाटा प्रोसेस करते हैं और क्या उनके कार्य हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। देखिए, ये जो स्लाइड्स बनाई गई हैं अंग्रेजी भाषा में बनाई गई हैं, इसका हिंदी रूपांतरण भी मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो ऐसा रहेगा कि आपको, चाहे आप जिस मीडियम से पढ़े हो, आपको दोनों में समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड पे इन भागों में बांटा गया है। हम एक एक भाग की चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, चलिए हम आपको एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, देखिए एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है। देखिए, आप, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हाथ से पेन चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा लिखते रहें। इसकी नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, पर आप थोड़ा सा लिखते रहेंगे तो आपको मेमोराइज करने में इजी रहेगा। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल वेरिएबल्स को यूज करते हैं कैलकुलेशन करने में। देखिए, कंप्यूटर की परिभाषा हमने बताई कि ऐसा डिवाइस जो गणना करने के काम में आता है। द डिवाइस विच इज यूज फॉर कैलकुलेशन इज कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेट।
अब एनालॉग कंप्यूटर की यदि हम बात करें, एनालॉग कंप्यूटर क्या कंप्यूटर्स होते हैं जो फिजिकल वेरिएबल्स, भौतिक मात्राओं को, भौतिक मात्रा जैसे कि आपका ताप, दाब, फिजिकल वेरिएबल्स क्या क्या आते हैं, ताप, टेम्परेचर, दाब जिसको प्रेशर बोलते हैं, है ना, ये सब मात्राओं का इस्तेमाल करके जब गणना की जाती है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपने कभी बुखार मापने के लिए मरकरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें एक थर्मामीटर होता है, उसमें पारा भरा होता है, मान लीजिए पारा भरा हुआ, और यहाँ पे कुछ ग्रेजुएशंस लिखे होते हैं जो आपके नॉर्मल फीवर्स को या फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बताते हैं। ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज एक मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। और दूसरा क्या आया था, आप यहां पे देखें, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग की बात हो गई, हम इसके बारे में और समझने, पहले डिजिटल की समझते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, देखिए डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो होते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए आपके अंक यानी कि डिजिट 0 से लेकर 9 तक और अक्षर यानी कि अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स और इसको बोलते हैं अल्फाबेट्स, आपको पता ही होगा, है ना। तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता है गणना करने के लिए वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। फिर तीसरा प्रकार जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब, हाइब्रिड का मतलब ये होता है संकरित, इन दोनों के गुण रखने वाला। जब इन दोनों के गुणों को मिलाकर कोई कंप्यूटर बनाया गया है वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादा यूज नहीं होगा, नहीं होता है। एनालॉग का मतलब ही होता है जिसमें आपको भौतिक चीज़ें दिखाई दें। जैसे आपने घड़ी देखी होगी, एक घड़ी आती है स्मार्ट वॉच और एक सिंपल घड़ी। जो आपकी सिंपल घड़ी होती है जिसमें कांटे वगैरह होते हैं वो आपकी एनालॉग वॉच है, और डिजिटल वॉच में एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन में आपको वो समय लिखा हुआ होता है, वो डिजिटल वॉच है। और हाइब्रिड, यदि हाइब्रिड घड़ी भी आप देखें, कुछ स्पोर्ट्स वॉच आती हैं जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन होती है और बाद में कुछ सेकंड्स और मिनट्स के हैंड्स लगे होते हैं, वो एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण रखने वाला। अब आप ये कुछ चीजें समझते हैं, देखिए एनालॉग कंप्यूटर की बात समझें, यदि इसको मिटा लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो हैं ये हाइब्रिड के एग्जांपल हैं, वो थोड़ा सा फ्लो में मिस्टेक। ये हाइब्रिड में पेट्रोल पंप, गैसोलीन स्टेशन और एटीएम मशीन, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स के एग्जांपल। डिजिटल के एग्जांपल यदि आप देखें तो डिजिटल के आपका एग्जांपल है आपका लैपटॉप। जो आपका लैपटॉप होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप आपका डिजिटल कंप्यूटर। आपके पीसीज जितने हैं, प्राइवेट कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर, वो आपके डिजिटल में आते हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं, ये देखिए ये हो गया था आपके कार्य के आधार पर। अब दूसरा आपके स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर। पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। आपके पास जो लैपटॉप होता है वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। इसकी एक विशेष गुण होता है, इसकी आप स्टोरेज कैपेसिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप कभी कंप्यूटर खरीदने जाएं, लैपटॉप खरीदने जाएं, तो आपसे पूछता है सर इसकी रैम कितनी चाहिए, आपको 2 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, मतलब आप अपने सुविधा के हिसाब से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बना सकते हैं। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। जो छोटी ऑफिसेस होती है ना, उसमें जो सर्वर का काम करता है वो मिनी कंप्यूटर होता है। ये एक साथ 400 लोगों तक को सपोर्ट कर सकता है, मतलब 400 लोगों के यदि यूज़र हैं, कोई ऐसी संस्था है जिसमें ज़्यादा लोग नहीं, 2 से 400 लोग हैं, उसमें मिनी कंप्यूटर की यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? एज ए सर्वर। किस में यूज होता है? एज ए सर्वर। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी यूजर सपोर्टिंग कैपेसिटी कितनी है? 1000। ये 1000 यूजर को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। फिर आता है जो सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर हम लोगों के यूज का नहीं होता है। इसका मुख्य इस्तेमाल क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊँ,
संपर्क कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए सुपर कंप्यूटर जंपर नंबर 1, पहला एग्जांपल लिख लीजिए सुपर कंप्यूटर का, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग इसका मतलब होता है मौसम का पूर्वानुमान। दूसरा क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेशन। देखिए स्पेलिंग पे मत जाइए, वो बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप समझ रहे, साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक कैलकुलेशन। तीसरा क्या होगा है आपका वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन। और एक आप वीपन डिजाइनिंग, यदि आप समझते हो मैं बताता हूं क्या होता है। जो आर्मी में जो वीपन डिजाइनिंग, देखिए जो वीपन मतलब होता है शस्त्र, अस्त्रों शस्त्रों के जो डिजाइनिंग की जाती है ना, वो सुपर कंप्यूटर्स के। ये तीनों किसके काम है, सुपर कंप्यूटर्स। ये किसके काम है, सुपर कंप्यूटर्स के, है ना। तो देखिए हम इतने चीजें समझे, एक सीधा सिंपल माइक्रो कंप्यूटर आपका पर्सनल लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर सर्वर के रूप में यूज किया जाता है, 400 लोगों को सपोर्ट कर सकता है। इट कैन सपोर्ट्स 400 यूजर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर कितना है, सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, 1000 लोगों को सपोर्ट कर सकता है ना। फिर आता है सुपर कंप्यूटर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब हम यदि शुरुआत करें इसके पहले, जो हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये बातें हमने थोड़ा सा डिफिनेशन समझ ली है। और उसके बाद आता है पेरिफेरल डिवाइसेस, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब होता है, या तो पेरिफेरल पहले समझ लेते हैं। ये शब्द बहुत सारे लोगों को नया लग रहा होगा, क्योंकि कुछ नया है नहीं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में ऐसे आपका कंप्यूटर मान लीजिए, ये कंप्यूटर, ये उसका कीबोर्ड और ये उसका माउस लगा हुआ मान लीजिए। इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इस कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। इसमें कितने प्रकार की हैं, देखिए 2 प्रकार की हैं। देखिए पहली पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हो सकती है आपकी, या तो इनपुट डिवाइसेस हो सकती है या तो आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है। देखिए हिंदी मीडियम वाले छात्र इनपुट और आउटपुट को इनपुट और आउटपुट ही समझें, क्योंकि यदि इसकी हिंदी करने जाएंगे तो आपको बहुत टफ हो जाएगा, है ना। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस को। देखिए इनपुट डिवाइसेस ऐसे बहुत सारी हैं, पर आपको उन चीज़ों की परिभाषा देखनी है कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। देखिए वो सभी यंत्र, ऑल दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू सप्लाई डाटा इनटू द कंप्यूटर आर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो सभी यंत्र जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। जैसे आप एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस देखिए, जैसे आपका होता है कीबोर्ड का क्या काम होता है, आप इस पे जो अक्षर, लेटर, सिंबल टाइप करते हैं वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो कीबोर्ड क्या हो गया है आपका, इनपुट डिवाइसेस हो गया। दूसरा आता है आपके पास माउस से भी आप इनपुट देते हैं। तीसरा आता है आपका माइक्रोफोन। देखिए माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर करते हैं। आप तुरंत भी सुन सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, स्टोर। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, पर अभी हम इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इतना थोड़ा सा काफ़ी है। ऐसे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा देते हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल ये हैं, और एक और आता है अब इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट में डिवाइसेस में देखेंगे जहां से आपको परिणाम मिलता है, वो सभी यंत्र, ऑल दोज डिवाइसेस व्हिच डिस्प्लेज योर रिजल्ट और गिव यू आउटपुट। देखिए जैसे आपने कोई कैरेक्टर ए इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड से टाइप किया, वो आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे जो ए दिखता है वो मॉनिटर ने उसको आप डिस्प्ले किया। इसका मतलब डिस्प्ले क्या हो रहा है, मॉनिटर में आउटपुट हो रहा है।
तो आपका जो मॉनिटर है आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा, क्योंकि वो आपको परिणाम दे रहा है। बहुत सारे लोगों में क्या कंफ्यूजन होता है कि जो मॉनिटर होता है वो इनपुट है। इनपुट नहीं है, मॉनिटर आउटपुट है, क्योंकि मॉनिटर आपको दिखा रहा है डाटा, कंप्यूटर को पता है उसमें क्या काम चल रहा है, मॉनिटर सिर्फ आपके लिए होता है। तो पहला आ गया मॉनिटर। दूसरा देखिए आप, जैसे आप मान लीजिए कोई भी, जैसे ये ए टेस्ट दिख रहा है, आपने जो टाइप किया, आपने मॉनिटर कीबोर्ड से जो टाइप किया वो आपको ए दिख रहा है मॉनिटर की स्क्रीन पे। अब आप इसका एक प्रिंट आउट चाहते हैं, एक कागज में इसका प्रिंट चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट देंगे। तो जो प्रिंटर होगा, प्रिंटर जो होगा वो आपको उसका रिजल्ट देगा। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ऐसी वो डिवाइसेस जो आपको परिणाम दे रही हैं वो आउटपुट, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। अब आपने इनपुट से माइक्रोफोन से आपने आवाज रिकॉर्ड की थी, माइक्रोफोन से आपने आवाज रिकॉर्ड की थी। अब स्पीकर के माध्यम से तो आप उसे सुनेंगे। अब जब आप इसको स्पीकर के माध्यम से सुनेंगे तो स्पीकर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। देखिए हर वो चीजें जो आपको काम डाटा दे रही हैं, रिजल्ट दिखा रही हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। हर आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम और आगे लास्ट में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, पर इतना एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। तो हमने ये देख लिया है कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब हम आपको फिर से सिलेबस की ओर ले चलते हैं। हमने पेरिफेरल देख लिया, अब देखते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए मेमोरी जो है आपकी कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की, लैपटॉप का कहना इसलिए इजी हो जाता है कि लैपटॉप का मतलब आप सबको ही समझते हैं, वही एक कंप्यूटर ही है। तो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इनबिल्ड होती है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही आती है। और वो क्या होती है, देखिए कंप्यूटर की मेमोरी को हमने अपनी सुविधा के हिसाब से दो भागों में बांटा है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। इसको पहले को बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक, और ये होती है द्वितीयक। अब प्राथमिक और द्वितीयक हमने क्यों कहा, देखिए के बात में समझते हैं। पहले हम समझते हैं प्राथमिक मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक हो गई रैम, दूसरी हो गई रोम। रैम के बारे में पढ़ेंगे तो जो रैम होता है वो रैम क्या काम करती है, रैम का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, ये आप चाहे तो लिख लें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो पहले यदि हम बात करें रैम की, है ना, तो रैम क्या हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी का पूरा काम मैं बता देता हूं। जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम को चालू करते हैं, आप जैसे ही कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ये मेमोरी में जो चीज़ें डाटा सेव होती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। जो भी डाटा आपके पास सेव होता है वो रैम में लोड होना शुरू होता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम से चालू हो जाता है। रैम रैंडम एक्सेस होती है, देखिए नाम लिखा हुआ है रैंडम, रैंडम का मतलब होता है कुछ भी इधर उधर, मतलब एक वेल अरेंज रैंडम एक्सेस। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें जो डाटा स्टोर है आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे आपको याद हो पहले जो मैग्नेटिक टेप वाले आते थे, मैग्नेटिक टेप वाले आते थे, कोई कैसेट होती थी, उसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होता था कि आपको चुनरी चुनरी गाना सुनेंगे तभी आपको ओढ़नी ओढ़ के सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सिक्वेंशियल एक्सेस है। इसमें आप देखेंगे रैंडम डाटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, डाटा को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। रैम दूसरी चीज इसके बारे में, ये वोलेटाइल कहलाती है। वोलेटाइल का मतलब जैसे आपने कंप्यूटर चालू किया, वोलेटाइल मेमोरी, आपने कंप्यूटर चालू किया, पावर सप्लाई ऑन है, तब तक जो भी आप डाटा काम कर रहे हैं इस पे सेव रहेगा। पर जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है, मान लीजिए लाइट चली गई, है ना, तो इसमें जो डाटा स्टोर है वो तुरंत इरेज हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। मैं आपको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी, है ना। पहली बात ये कि रैंडम एक्सेस होती है, कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। पावर सप्लाई बंद होते ही इस पे स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है, मतलब वोलेटाइल होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक एस रैम, एक डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों में क्या है, तो रैम ही, इन दोनों में बताएं ये क्या होती है, थोड़ा सा फास्ट होती है, और ये डी रैम क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज रैम क्या है, एस रैम होती है। इसके बाद आते हैं आपके पास रोम में। रोम क्या है, रीड ओनली। देखिए ये रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ जो डाटा लिखा है उसको आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। जो रोम पे डाटा आपने जहां से भी कंप्यूटर खरीदा, उसके रोम पे जो डाटा स्टोर्ड है वही है, आप उस पर राइट नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी है, ये इसमें जो डाटा स्टोर होगा ये परमानेंट होता है। जैसे रैम की बात करें, जैसे इस पावर सप्लाई बंद हुई तो उसमें स्टोर डाटा इरेज हो जाता है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता। तो रोम के लिए जो वर्ड वो यूज किया जाता है नॉन वोलेटाइल। कैसी है, दिस इज ए परमानेंट मेमोरी, परमानेंट या फिर नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। अब रोम के प्रकार देख लेते हैं। एक होती है एम रोम, इसका मतलब होता है मास्क्ड रोम, ये सबसे पुराने प्रकार का है, ओल्डेस्ट टाइप, जिसका उपयोग करना पूर्णतः रूप से बंद हो चुका है। प्रोग्रामेबल रोम, इसका मतलब होता है प्रोग्राम एक ही बार रोम में जो डाटा है आप डाल सकते हैं, मतलब एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, ओनली एट वंस, एक बार आप सिर्फ इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर आता है ईपी रोम, इसका मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब कि आप इसको एक बार से ज्यादा प्रोग्राम डाल सकते हैं, मतलब एक बार से ज्यादा डाटा इसमें राइट कर सकते हैं, लेकिन इरेजेबल तो है, पर कैसे इरेजेबल है, ये यूवी रेस से इरेज होती है, तो इसको इरेज करने की जो प्रक्रिया होती है ना बहुत टफ होती है। उसके बाद हम एडवांस वर्जन में आए, ईईपी रोम, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब इसको बिजली की सहायता से कितनी बार भी प्रोग्राम किया जा सकता है, कितनी बार भी इरेज किया जा सकता है, बहुत इजी हो जाता है। फिर आता है फ्लैश रोम, ये रोम का हाईली एडवांस वर्जन है, जो सुपर कंप्यूटर्स या फिर एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। तो देखिए मेमोरी की बात यहां तक समझ रहे थे, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा इसके बाद हम करेंगे जब आपका अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद।